मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जितना भी वीडियोस बनाए हैं उसमें से कई सारे वीडियोस में कुछ इस तरह का कमेंट्स है कुछ लोगों का, जिसमें उन्होंने कहा है गर्ल्स डोंट टेक मैकेनिकल, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैं पिछले 10 साल से या 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अभी तक सिर्फ 20,000 या 15,000 तक ही कमा पा रहा हूँ। तो आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस तरह की बातें, इस तरह का कमेंट्स करते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह की बातें से अपने मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपने इरादों से भटक जाते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो आप सबने जानते ही है, हम सबको पसंद है मूवी देखना। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई एक एक्टर 5 मिनट के एक वीडियो एल्बम के लिए 2 करोड़ तक चार्ज करता है। तो वहीं पे कोई एक्टर पर डे के 2,000 या 20,000 पे काम करता है। तो कितना फ़र्क है सैलरी में। इसका मतलब क्या, जो 2,000 या 20,000 सैलरी वाला एक्टर ये बोलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री गलत है, इसमें पैसा ही नहीं है। अब डॉक्टर को ही उठा के देख लो, हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, कोई एक डॉक्टर चार्ज करता है 500 रुपीज़ विजिट, या फिर कोई चार्ज करता है 1,000 रुपये विजिट, कोई ओटी का भी अलग अलग चार्ज लेते हैं। तो फिर क्या हम बोलेंगे डॉक्टर में पैसा ही नहीं है, डॉक्टर प्रोफेशन में पैसा ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी एक फील्ड में, कोई एक प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है वो फील्ड ही गलत है। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कुछ फैक्टर काम करता है, जिसमें से सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट। आपको खुद का कितना इंटरेस्ट है उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में। कई बार क्या होता है, हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कैसा ट्रेंड? जैसे हमारे घर में सब लोग डॉक्टर है या सब लोग इंजीनियर है या फिर सारे कजिन्स जो है MBA कर रहे हैं, तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करके उसी में लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र मतलब कई बार ऐसा होता है हम लोग कोई एक फील्ड या कोई एक प्रोफेशन चूज़ करने के पहले कई सारा बुजुर्ग लोगों से या अच्छे लोगों से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट करता है कि अभी इस चीज़ का डिमांड चल रहा है या आने वाले 10 साल में इस चीज़ का डिमांड होने वाला है। तो हम लोग उसी ट्रेंड को, उस बातों को फॉलो करते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में कई बार होता है हमारा खुद का जो इंटरेस्ट, खुद का किस में हमको करना है, मैं करना चाहती हूँ, वो दब जाता है। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं और सीधा उस ट्रेंड को फॉलो करके उसमें चले जाते हैं। और हम ये समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते कि मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट किस में है। तो सेल्फ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा है मेहनत, आप कितना देर पढ़ाई करते हो, आपका लगन, आपका डेडिकेशन, कॉन्टिन्यूटी। किसी को 1 साल लग जाता है तो किसी को 3 साल भी लग जाता है। अगर आप हर एक एग्ज़ाम के बाद ऐसा महसूस करें कि आपका एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम से अच्छा गया है, मतलब आप पिछले एग्ज़ाम में 60% क्वेश्चन ही अटेंड कर पाए थे, इस बार आप 70% अटेंड कर पाए हैं। पिछले बार 70% कर पाए थे तो इस बार 80% कर पाए हैं। हर बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो है एग्ज़ाम पिछले बार से अच्छा गया है, ये बात सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। खुद को समझ आ जाता है कि मेरा एग्ज़ाम कितना अच्छा गया है, मैंने कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो आपका हर बार अगर इम्प्रूवमेंट होते गया है, इसका मतलब आप बिल्कुल राइट पाथ पे है। आप चलते रहिए, करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर जब भी आपको ऐसा फील हो आप सैचुरेट हो गए हैं, आपका इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आप उस गलती को फाइंड आउट करिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जैसे ही आपका प्रिपरेशन लेवल एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, आपका हर एक एग्ज़ाम क्लियर होने लगेगा। मैं कॉलेज से निकलने के बाद 1 साल तक प्रिपरेशन की थी, 1 साल तक खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 4 नंबर ऑफ PSUs। और जहाँ तक लाख की बात है, हाँ लाख मैटर करता है। आई थिंक लाख 10% मैटर करता है, पर लाख के ऊपर आपको बिल्कुल भी डिपेंड रह के बैठना नहीं है। वो फेमस कोट याद है ना, लाख हैज़ ए वेरी पिकुलियर हैबिट, इट ऑलवेज फेवर दोज हु डू नॉट बिलीव ऑन इट। तो फिर आपको मेहनत करते जाना है अपनी किस्मत पे भरोसा किए बिना। अब अगर बात करें कि लड़कियों को मैकेनिकल फील्ड में नौकरी, जॉब मिलने में दिक्कत होती है, ऑर्गेनाइजेशन लड़कियों को रिक्रूट नहीं करना चाहता है, तो मैं टोटली इस बात से तो डिसएग्री नहीं करती हूँ। हाँ, अभी भी है, थोड़ा कॉन्स्टेंट है इस फील्ड में, लोगों का सोच ऐसा है, अभी भी पूरी तरह से बदला नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं 2010 का पास आउट हूँ और 2011 में मुझे 4 PSUs में जॉब लगी थी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन उस बात को 13 साल हो चुका है। 13 साल में लोगों का सोच बदला है। 13 साल पहले जितना लड़कियां मैकेनिकल चूज़ करती थी, मैकेनिकल में एडमिशन लेती थी, अभी वो संख्या काफ़ी बढ़ गया है।
मैं देखती हूँ हमारे प्लांट में लड़कियों को शिफ्ट कंट्रोल रूम ऑपरेशन में डाला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था एनटीपीसी के एक प्लांट में ऑपरेशन कंट्रोल रूम टोटली गर्ल्स चला रही है, मतलब एक शिफ्ट टोटली गर्ल्स के अंडर में है। तो चीज़ें बदल रहा है, समय बदल रहा है, पहले जैसा कांस्टेंट नहीं रहा है। जैसे कि मैं अपने प्लांट के जो 15-20 साल सीनियर लेडी इंजीनियर्स है उन लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग बताती है जब वो लोग ज्वाइन की थी बहुत बार ऐसा, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट तक नहीं होता था। तो वो लोग इतना हार्डल्स में काम की है, तब चाइल्ड का लीव नहीं होता था, मैटरनिटी लीव नहीं होता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट नहीं बना था, तो इस तरह का कई सारा चीज़ था। लेकिन अभी तो लड़कियों के लिए कहीं सारा चीज़ हो गया है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहा है, स्कोप मिल रहा है। पहले होता था कोई गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता था, 1-2 डिपार्टमेंट में कांस्टेंट करके रखा जाता था, फील्ड वाला जॉब पे नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग लेने के लायक है। फिर भी कुछ हर्डल्स तो है, लेकिन आपको अगर लगता है कि आप सच में मैकेनिकल करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके ही अपना प्रोफेशन, अपना करियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर या दूसरे किसी फील्ड में नहीं जाना है, तो फिर इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत इस तरह का जो चैलेंजेस आएगा ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग योर प्रोफेशन ग्रोइंग, वो सब आपको फेस करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी आप इस फील्ड को चूज़ कीजिएगा। मैं 13 साल से पावर प्लांट में काम कर रही हूँ। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट टेकिंग मैकेनिकल। तो फिर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स इस तरह का कमेंट से, इस तरह का बातों से डरो मत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपना मेहनत करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ काम का लगा हो। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस तरह का बातों से अफेक्टेड होता है, डीमोटिवेट होते हैं। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।